पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर 2122वां एपिसोड है ये। और धन्यवाद करता हूं मैं स्टाइलक्स किचन्स एंड वार्डरोब्स, पहनावा बुटीक, वी ग्लो with Vasudha Agrawal. Can't forget to thank Four Seasons, one of the best furnishing stores in Nagpur, and also V Herbs. मेरी आज की जो मेहमान है वो दुनिया में सबसे अच्छा अचार बनाती हैं। आप इनके हाथ का अचार खाइए, आए आए सुपर। चलिए मुलाकात करते हैं विद माय विमेन ऑफ द ईयर। प्लीज वेलकम मिसेज लता पारेख। लता पारेख जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, नमस्ते। बस मजा में एकदम सुपर। तो आप तो अचार खिलाती हैं सबको, आप तो मजा में रहेंगे, है ना? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए लता जी कि पहले तो ये कि थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बताइए। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ बड़ी हुई? मेरा जन्म है एमपी में, हरदा से एकदम अंदर छोटा गांव बिल्कुल। क्या नाम है? देवतलाव करके। देवतलाव। पर मेरा सिर्फ बर्थ वहाँ हुआ है। बाकी यवतमाल जो हेमा भाभी राजा जो है अभी बहन, वो मेरे मामी है। तो वहीं पे वही फैमिली में मैं बड़ी हुई हूँ। जैसे अच्छा। नर्सरी फर्स्ट से यवतमाल ही पढ़ी हूँ मैं, पर एजुकेशन मेरा बहुत कम है। हाँ, सिर्फ यानी 7th। अच्छा। हाँ, 7th के बाद फिर उधर देवतलाव में वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ रही थोड़ा। फिर आई यवतमाल मामा के यहाँ। तो पढ़ाई में उन्होंने बोले, पर मुझे तब इतना वो नहीं था, समझ नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो फिर वहीं स्टॉप हो गया मेरा। फिर वहीं से यवतमाल से मेरी शादी हुई मामा के घर से, और नागपुर आई मैं ससुराल में। मुझे एक चीज बताइए ना। हाँ। कि आपने बोला पढ़ाई आपने इसलिए छोड़ दी क्योंकि उतनी समझ नहीं थी। हाँ। आज मिस करती है कि पढ़ाई कर लेना था? हाँ, काफी मिस करती हूँ, काफी। और इंग्लिश के लिए ऐसा लगता है कि बहुत पीछे हो करके। फिर कभी दिल को मना लेती हूँ कि जहाँ पे हूँ अच्छी हूँ करके। नहीं, लेकिन माइंड सेट कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी सीख सकते हैं, है ना? और मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट है मुझे। हाँ, वो नागपुर नागरिक बैंक में थे, अभी रिटायर्ड हो गए। तो अभी वर्धा रोड साईं मंदिर के बैक में वर्चुअलिस्ट कंपनी है। अच्छा। वहाँ पे है मैनेजर के पोस्ट में वो। अच्छा। तो अभी भी इसमें भी मुझे वो सपोर्ट करते हैं। और ये जो आप काम करती हैं गृह उद्योग का, जिसमें अचार बनाना, चाकुली बनाना, चिप्स बनाना, और आप ट्रेसिंग का भी काम करते हैं? हाँ, ट्रेसिंग वर्क पूरा। पर अभी उसकी फैशन थोड़ी कम हो गई है, सब बाहर से रेडी ज्यादा ले रहे हैं। पर क्या काम कैसा था वो? काम बोले तो जैसे प्लेन साड़ी आती है, उस पर डिजाइन रख के अपने को ट्रेस करना है, और उसी पे फिर अपने को वर्क करके देना है, एम्ब्रॉयडरी वर्क पूरा, हैंड वर्क, मशीन भी नहीं, हाथ की सुई से। ओके। बहुत साल मैंने 20 साल वो काम करी। तो ये जो काम है ये कठिन है, आसान है? हाँ, आसान नहीं, अब प्रैक्टिस में आ गए इसलिए आसान, बाकी कठिन ही है, टफ ही था वो। टफ काम था। हाँ। तो और अब लोग रेडीमेड लेते हैं तो फैशन कम हो गया? थोड़ा कम हो गया है वो। आज भी काफी कोई आता है तो ना नहीं बोलती, करके देती हूँ, समय ले लेती हूँ, क्योंकि ये काम को फर्स्ट जो चालू है हेमाबेन ने जो स्टार्ट करवाया है, उसमें एक बार पहले ध्यान देती हूँ कि नहीं, यहाँ से सभी लेडीज खुश हो रही है, हैप्पी रह रही है, और कुछ अलग जीवन मिल रहा है इसमें। तो फाइनेंसी पैसे का जो रहता है इंसान को कि भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, शादियां हुई है बच्चों की, आगे बच्चे पढ़ने में जैसे उनको अपने को हेल्प करना था। प्राइवेट ब्रांच में जो थे उसके पापा, तो सैलरी भी थोड़ा लाइट रहती थी, तो लगता था कि कहीं से किसी से अपने को हाथ ना फैलाना पड़े किसी के सामने, थोड़ा अपन कर लो, थोड़ा वो कर रहे, मैनेज हो जाता। तभी दोनों बेटिया की भी शादी हो गई है, बेटा मर्चेंट नेवी में है मेरा। अरे वाह। हाँ। तो आप कभी गई हैं शिप पे? नहीं, वो 2 बार जाके आया, बोलता मम्मा एक बार तो आपको और पापा को लेके जाऊंगा, बोलता है वो। ओके। तो अब क्योंकि आप ये जो काम कर रही हैं, ये काम में कंपटीशन भी बहुत है। कंपटीशन, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपटीशन है, मार्केट में चीजें अवेलेबल है, सुपर मार्केट में अवेलेबल है। तो कभी आपने ऐसा सोचा कि आप अपने आप को ब्रांड बनाकर सुपर मार्केट में भी उतरे? हाँ, सोचा है, पर अभी घर से रिस्पॉन्स मिल रहा है। 6-7 साल से चालू करी हूँ मैंने, समझो ना, 2018-19 से स्टार्ट है मेरा ये। तो मुझे लग रहा है इतने में अभी मेरा हो रहा है करके। और एज के हिसाब से थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा स्लोली चल, फास्ट बहुत किया। एक एज थी शादी के बाद तो बहुत फास्ट, डे एंड नाइट। तब लगता तब तो डे एंड नाइट काम किया आपने? फुल। तो फिर पारिक साहब ने कुछ बोला नहीं आपको? हाँ, वो बोलते थे तेरे को, वो बोलते थे
कि नागपुर जैसी सिटी में कम में तो होना नहीं है। वो मुझे फोर्स नहीं करते थे, पर मुझे ही लगता था कि बहुत जिम्मेदारी आती शादी के बाद में। जी ननन देवर सासू माँ तो 90 के होके गए अभी। जी हाँ, वो भी मेरे पास ही आराम से गए, बिल्कुल आशीर्वाद देके। तो उन्हीं का आशीर्वाद है तो इससे आगे बढ़ रही हूँ, पेरेंट्स के आशीर्वाद से, ऐसा लगता है आज भी। बीच में कलकत्ता से डायमंड ज्वेलरी का काम किया मैंने, प्योर गोल्ड में। ओके। हाँ, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट में। तो फिर यहाँ पे देती थी मैं, घर घर पे जाके वो बुलाते थे, जैसे दशहरा है, दीपावली है, तो पहले से बुक कर लेते थे कि भैया भाभी आएंगे, उन्हीं से हमको गोल्ड खरीदना है करके। तो वो भी मैंने 6-7 साल करी। क्योंकि ये लोग काम करती हैं, हाँ। खुद को कितना वक्त दे पाती हैं? बहुत कम, वैसे बोलो तो चलता बहुत है। कम। आज यहाँ लग रहा है कि कुछ अपना वक्त आया है। ओके। वॉक वगैरह पे जाती हैं सुबह? हाँ, मॉर्निंग वॉक। वो सब चीजें कर लेती हूँ। हाँ, कर लेती हूँ। ओके। कभी नहीं हुआ तो शाम को, नाइट में, जैसे भी जमा। सबसे अच्छी सहेली कौन है आपकी? फ्रेंड में जैसे है 2-3 फ्रेंड है, जैसे फर्स्ट तो हेमा भाभी जी हमारे फ्रेंड बोलो, मतलब पेरेंट्स बोलो जी। और ये महापरिषद में उन्होंने लिया तब से तो और कुछ अच्छी है, अलग अलग। महापरिषद में आपके आने के बाद, लोहाना महापरिषद जो महिलाओं का है, उसमें जुड़ने के बाद क्या अच्छा हुआ? जैसे हेमा बेन राजा ने गीता जी का जो स्टार्ट किया है, तो ऐसा लगता है अपने धर्म की तरफ भी अपन थोड़े आगे बढ़े। नहीं तो अभी तक काम में थोड़ा ज्यादा दे रहे थे। घर में मंदिर है, ऐसा लगता था यही भगवान है। पूजा पाठ, ठाकुर जी जो हमारे रहते गुजराती के, वो सब तो फर्स्ट रहता था। पर यहाँ जैसे दोपहर के टाइम में जो हेमा बेन राजा ने किया है, तो उसमें ऐसा लगता है वाह, आज सब मिलेंगे, फ्रेंड मिलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, एक दूसरे का काम जानेंगे, एक उम्मीद बढ़ जाती है और ग्रुप अच्छा मिल गया है। गुजरातियों के लिए जब नवरात्र आती है तो ये त्योहार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा और काफी अच्छा। तो आपके लिए तो वो बिजनेस करने के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, रहता है ना कि आपका बिजनेस बढ़ जाता होगा उस वक्त। हाँ, कंपल्सरी बढ़ जाते होंगे। कंपल्सरी, क्योंकि भाभी हेमा बेन राजा स्टॉल लगाते ही बुलाते ही हैं कि खड़े रहना है बिल्कुल। तो वहाँ स्टॉल लगाती हैं? हाँ, क्या रखती हैं उसमें? इसमें सब है, अचार है, सब 6-7 टाइप के, चिप्स चाकोली है, थेपला वगैरह। उसके थेपला बना के ले जाते हैं, टेस्ट करो और फिर ऑर्डर दो या ले लो, बिल्कुल रेडी है माल अपने पास। तो कोई अगर आता है, थेपला टेस्ट करता है पर खरीदता नहीं है, तो क्या होता है मन में, आपको क्या आता है? कुछ नहीं लगता, जितना हुआ उसकी इच्छा है। हाँ, अच्छा, उसकी इच्छा है। है। बस बिल्कुल। ओके। वैसे भी उसी की इच्छा ज्यादा है, उसकी इच्छा ज्यादा है, लगता ही है। ठीक। आप इंजॉय कर रही है अपना काम? हाँ, अच्छे से। आप अकेले करती हैं सब कुछ? हाँ, है मेरे जो घर में जो भाई है, काम वाली भाई, वो भी मुझे हेल्प में आती है। तो मुझे लगता है कि 2 भाई रखे तो उनका भी थोड़ा घर चले। महंगाई में हर इंसान को पैसे की जरूरत है। बिल्कुल। अपने को जैसे एक समय में थी, आज भी है, तो उनको तो और ज्यादा है। तो वो भी बहुत हैप्पी रहते हैं मेरे साथ में। लता बेन को गुस्सा क्यों आता है? बहुत कम आता है। बहुत कम आता है? बहुत कम आता है, नहीं आता है ज्यादा गुस्सा। गुस्सा नहीं आता? अब पहले मेरे हस्बैंड को आता, तब तो उनको भी नहीं आता है ज्यादा। अब आगे क्या करना है, कहाँ तक ले जाना है अपने काम? हाँ, अभी तो ऐसा लगता है कि बढ़ो आगे, जो चल रहा है उसमें और आगे बढ़ो करके, स्टेप बाय स्टेप, जैसे भी उसकी इच्छा है वो आगे चलाएगा करके। वो बोलते हैं घर में, कभी कभी बच्चे बोलते हैं क्यों अभी इतना करना है मामा, तो कर रहे हैं तो अच्छा है ना, इसमें सबको सपोर्ट है। और सबसे अच्छी बात ये कि टाइम पास हो जा रहा है। हाँ, अच्छे से, है ना, इधर उधर का कहीं दिमाग ही नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी वर्क से रिटायर हो जाते हैं, है ना, वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर वो अपनी रिटायरमेंट वाली जिंदगी जीते हैं और उसमें वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं करने के लिए। वो पहले उत्साह रहता है कि मजा, अब तो आराम, लेकिन आदमी आराम भी कितना करेगा। और माइंड से अगर वो हुआ कि इधर उधर विचार करने से, तो सीधे चलते रहो ना, अपने काम पे ध्यान देके, ऐसा लगता है। आप ऐसा ही अच्छा काम करती रहें लता जी, है ना, और उम्मीद है कि आप कभी आप अपने हाथ का बनाया हुआ अचार हमें भी खिलाएं, पक्का, है ना, थेपला हमें भी खिलाएं, पक्का, ताकि हम भी तारीफ करें, है ना। आज आपसे मिलकर हमें भी बहुत खुशी हुई। और हेमा बेन बोले, इसलिए बोले हेमा बेन बोले चलो बाहर निकलो तो पता चलेगा कि आज क्या है करके। सही बात है। आप ब्रदर्स ज्वेलर्स में क्या है आज आपको पता चलेगा, बोले। जी। आप यहाँ पर आई, आपने अपना वक्त दिया। उम्मीद है कि आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहेंगी, बहुत ज्यादा पैसे कमाती रहेंगी, इनकम टैक्स वालों को पता भी नहीं चलेगा, और आप बहुत ज्यादा ज्वेलरी शॉपिंग करेंगी, वो भी पारिक ज्वेलर्स से। पारिक ज्वेलर्स से बढ़िया है ना, बिल्कुल। आपका आशीर्वाद है तो वो भी होगा बराबर। पारिक नहीं तो पारिक क्या ही नहीं आना। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। जी। जय श्री कृष्ण। बात हुई, जय श्री कृष्ण। बात हुआ विद लता पारेख जी, और
एक बहुत अच्छी चीज़ जो लता जी से आज सीखने को मिली वो ये मिली कि ये सबके लिए है जो ये सोचते हैं कि अब लाइफ जो है वो बस एक समय तक आपको काम करना है, उसके बाद आपको आराम करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा काम आखिरी दिन तक करना चाहते हैं, और वो आखिरी दिन ईश्वर का पता नहीं कब किसका ला दे, लेकिन करना चाहते हैं। ये चाह तो होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को काम नहीं करने देते। मेरा उनसे एक निवेदन है, जिस चीज़ को लेकर आपके माता पिता खुश हैं उन्हें वो करने दीजिए। आपको भले लगता होगा कि अरे इसमें तो बहुत स्ट्रगल है, अरे अब तो आराम करना चाहिए, अरे अब तो ईश्वर का नाम लेना चाहिए, अरे ये कोई उम्र है मम्मी ये चीज़ करने की। लेकिन मम्मी को क्या पसंद है वो बेटा बताएगा, बेटी बताएगी। इतने बड़े हो गए, माँ तो माँ होती है, पिता तो पिता होते हैं, उनका दर्द अलग होता है। और हम भारतीय हैं, हमारे तो संस्कारों में है कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।